अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आईटी वजीर डी श्रीधर बाबू, मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग चिराग पासवान, मरकजी वजीर स्किल डेवलपमेंट जिनेद चौधरी, केरला के रियासती वजीर सनत व कानून पी राजीव जी के साथ प्रोमीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डॉस में इंडियन पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताह के साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर तेलंगाना पवेलियन को खोलने का ऐलान किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तफसीली बातचीत हुई, जहाँ तेलंगाना हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। दोनों मरकजी उजरा ने हुनर की तरक्की में मुख्तलिफ रियासती इक़दाम के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन का वादा भी किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की जानिब से तयक़ुन दिलाया, आइंदा चंद सालों में हिंदुस्तानी मैशियत में $1 ट्रिलियन का ताउन दिया जाएगा। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान को आज मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो बाखैर वाफियत अपने घर वापस पहुंच गए। अदाकार पर 16 जनवरी की सुबह कातिलाना हमला किया गया था, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आज सुबह बताया कि सैफ अली खान की हालत अब बेहतर है और इन्हें मजीद इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इनके अरकान खानदान इन्हें घर ले जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद सैफ अली खान को घर ले जाने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इन्हें घर पहुँचाया। नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे सदारत का हलफ उठाया। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने सदर ट्रंप से ओहदे का हलफ लिया। अमरीकी सदर का हलफ उठाने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो आज के दिन मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो मुल्क की जुनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करेंगे और मुल्क में गैर कानूनी दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वो रीमैन इन मैक्सिको पॉलिसी को बहाल करेंगे और जुनूबी सरहद पर फौज तैनात करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जवाल खत्म हुआ, अब तब्दीली बहुत जल्द आएगी। गुज़िश्ता बरस अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले का हवाला देते हुए ट्रंप का कहना था, खुदा ने उन्हें अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए बचाया है। हलफ बर्दारी तकरीब में जापान, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक रहे। नायब सदर JD वेंस ने भी अपने ओहदे का हलफ उठाया। इसराइली जेलों से खवातीन समेत 90 फलस्तीनियों की रिहाई अमल में आई। जेलों से फलस्तीनी खवातीन समेत 90 कैदियों को लेकर 2 बसें रात 2 बजे मकबूजे मगरबी किनारे से बड़े इस्तकबाली हुजूम के दरमियान से गुजरते हुए पहुंची। ये पीर की सुबह से पहले का वक्त था जब एक नई सुबह की नवईद मिल रही थी। इसराइली जेलों में बदतरीन हालात में नजरबंद रहने वाली फलस्तीनी खवातीन बसों के रुकने और दरवाजे खुलने के बाद बाहर आई तो इनके अहले खाना, बच्चे और दूसरे रिश्तेदार जमा थे। ये एक आंसुओं से भरा हुआ खुशी का मंजर था जब ये कैदी फलस्तीनी माएँ और बेटियां अपने रिश्तेदारों से गले मिल रही थी। फलस्तीनी बच्चों से उस वक्त भी मज़ाहिमती तहरीक हमास के परचम उठा रखे थे। उनकी जबान पर नारे थे, हाथों में परचम, और वो पुरजोश अंदाज में बसों की छतों पर चढ़े हुए थे। दूसरी जानिब फलस्तीनी खुशी में आतिशबाजी भी कर रहे थे। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा इतवार को नाफिज हुआ, जब फलस्तीनी अक्सरियत पसंद तंजीम ने जंग बंदी मुआहदे के पहले दिन 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। तीनों खवातीन 471 दिनों तक कैद में रहने के बाद गाजा से बाहर निकल आए। ये तीनों खवातीन अपने खानदानों के पास वापस आ गए क्योंकि हमास ने सौदेबाजी का खात्मा किया। बदले में इसराइल ने 90 फलस्तीनी कैदियों और नजरबंदों को रिहा किया। मगरबी बंगाल के सयालदा कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जेर तरबियत खातून डॉक्टर की इज़्ज़त रेज़ी और कत्ल मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने इस इज़्ज़त रेज़ी व कत्ल मामले में कसूरवार करार दिए गए संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने संजय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। मुतासिरा जेर तरबियत डॉक्टर के वालिद ने संजय राय के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया था। इस दौरान अदालत ने मगरबी बंगाल हुकूमत को हुक्म दिया कि वो महलूक लेडी डॉक्टर की फैमिली को 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। ईरान ने पॉप गुलकार अमीर हुसैन अल मारूफ टेटालू को पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने पर सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के मारूफ पॉप गुलकार को तौहीन रसालत पर गुज़िश्ता बरस तुर्की से तलब करते हुए हिरासत में लिया गया था। कबल अज़ी गुलकार को तौहीन मजहब पर 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तहम ये मुकदमा दोबारा खोला गया और इस बार नबी आखिरुल-ज़ुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी साबित हो गई, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर की जानिब से पिछली मर्तबा दी गई 5 साल की सजा पर किए गए एतराज को तस्लीम करते हुए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर 37 साल गुलकार को मौत की सजा सुना दी है।
मुमताज फलस्तीनी कारकुन और पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की रुकन खालिदा जरार को बदनाम जमाना इसराइल जेल से रिहा कर दिया गया है। जरार गाजा पट्टी में इसराइल और फलस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप हमास के दरमियान जंगबंदी के दौरान इतवार को कैदियों के तबादले के पहले मरहले के हिस्से के तौर पर रिहा किए गए 90 कैदियों में शामिल थी। जेल से बाहर निकलने पर खालिदा के शौहर गजान जरार और इनकी बेटी याफा जरार समेत रिश्तेदारों के एक बड़े हुजूम ने इनका इस्तेकबाल किया। फलस्तीनी सियासी रहनुमा और हुकूक नस्वा की वकील खालिदा जरार को दिसंबर 2015 में दहशतगर्दी के इल्जाम में अपने घर से इंतजामी हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई बार तौसीह की गई। दिफा का मौका देने बगैर या फर्ज जुर्म आयद किए बगैर इन्हें दीगर खातून कैदियों के साथ दामोन जेल में रखा गया था। 5 माह कबल अगस्त 2024 में उन्हें सजा के तौर पर कैद तन्हाई में मुंतकिल कर दिया गया था। जरार की कैद के दौरान इनके वालिद, बेटी और भतीजे की मौत हो गई, लेकिन इसराइली हुक्काम ने उन्हें जनाजों में शिरकत करने की इजाजत भी नहीं दी। खालिदा जरार रामला में वाक़ खवातीन की जेल में कैद थी, जो भीड़ कैदी तन्हाई की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और हर कैदी को सिर्फ 2 मीटर तवील सेल फराहम करने के लिए बदनाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरार को एक ऐसे सेल में रखा गया था जहां दर्जे हरारत गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा था और हवा की मकदार इतनी कम होती थी कि जरार को सेल के फर्श पर लेटना पड़ता था ताकि सेल के दरवाजे और फर्श के दरमियान मौजूद शिगाफ से आ रही हवा के सहारे सांस ले सके। जेल में सोने के लिए कंक्रीट का बेंच और पर्दे के बगैर खुला बैतुल खला था, जिसमें पानी की सहूलत तक भी नहीं थी। जरार को ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी थी और बाकायदगी से खाने की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए इन्हें खाना पहुंचाने में ताखिर की जाती थी। केरला की एक अदालत ने एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। मुजरिम लड़की की शिनाख्त ग्रीष्मा के तौर पर की गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने केस के तीसरे मुजरिम लड़की के चचा निर्मल कुमारन नैयर को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। वो शवायद को नुकसान पहुंचाने में मुलविस पाया गया। केस की दूसरी मुलजिम ग्रीष्मा की मां को नाकाफी सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। ग्रीष्मा ने कत्ल की साजिश उस वक्त रची जब इसकी शादी एक आर्मी जवान से तय पा गई, लेकिन राज ने उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल ने पीर 20 जनवरी को जुबली हिल्स में जीएचएमसी के एक जेर कब्जा प्लॉट का मुआयना किया और औहदेदारों को इस प्लॉट पर गैर कानूनी कब्जे को बर्खास्त करने की हिदायत दी। 2000 गज का ये प्लॉट जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के अखीबी हिस्से में वाक़े है। मुआयने के दौरान औहदेदारों को जीएचएमसी का बोर्ड एक कोने में पड़ा हुआ दस्तियाब हुआ। इस पर मायूसी का इजहार करते हुए मेयर विजय लक्ष्मी ने इस खानगी कब्जे को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की भी हिदायत दी। मेयर ने मुआयना टीम के हमरा देखा कि गैर मजाज कब्जा करने वाले अफराद सरकारी जमीन पर सब्जियां भी उगा रहे हैं। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को बराए नाम फंड्स वसूल हो रहे हैं। मरकज की स्कीमों CSS के अलावा ग्रांट की शक्ल में भी रियासत को कोई बड़ी रकम मौसूल नहीं हुई। मौजूदा मालियाती साल 2024-25 में मरकज से तेलंगाना को 21,636 करोड़ रुपए ग्रांट की शक्ल में वसूल होने का रियासती बजट में अंदाजा लगाया गया है। पहले 8 महीने के दौरान अप्रैल ता नवम्बर सिर्फ 4,634 करोड़ रुपए यानी सिर्फ 21% रकम ही जारी हुई। ग्रांट्स के फंड्स की अदम इजराई से रियासत की माली सूरत हाल पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। फलाई स्कीमों पर अमलवारी, कर्ज और सूद की अदायगी के लिए रियासती हुकूमत को दोबारा नए कर्ज हासिल करना पड़ रहा है। तेलंगाना में 30 लाख खानदानों के पास जाती मकान नहीं है, जबकि 11,60,000 खानदानों के पास जाती अराजी नहीं है। हालिया अरसे में किए गए सर्वे में इन अदद-ओ-शुमार का इंकिशाफ हुआ है। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 30,29,515 खानदानों की निशानदेही की गई है, जिनके पास जाती मकान नहीं है। प्रजा पालना के जरिए 80 लाख अफराद ने जाती मकान के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। छत्तीसगढ़ जिले कोरबा में अदालत ने पसमानदा कबायली बिरादरी कोरबा से ताल्लुक रखने वाली एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी और इसके खानदान के 3 अफराद के कत्ल के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। इस केस को नायाब तरीन करार देते हुए अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत 5 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई है। इस मामले में एक और कसूरवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस की समाअत जनवरी 2021 से जारी थी। जज ममता भोजवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने पीर की शाम ये तारीखी फैसला सुनाया है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।